भाऊजी, आपने बुलाया? हाँ, वो इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं मैं अपने समझदार बेटे से कि अपने किए का परिणाम देख सकने की क्षमता रखता है वो। आज का ये खेल देखकर तुम ये तो समझ ही गए होगे कि आकाश को और उसके परिवार को इस घर में लेकर आने का फैसला कितना गलत था तुम्हारा। यश, मैं अभी से रिश्तों में दरार की परछाई देख पा रहा हूं और मेरी बात मानो, वो दिन दूर नहीं है जब बरसों से सहेज कर समेट कर रखे गए रिश्ते ना सिर्फ एक दूसरे से अपना मुंह मोड़ लेंगे बल्कि खुशियों को और शांति को हमेशा के लिए इस घर से विदा कर देंगे। आज का ये खेल आने वाले भयानक कल की परछाई भरता जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा। यश, मेरी बात मानो, अभी भी समय है, अपना फैसला बदल लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। भाऊजी, मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हमारे परिवार पर, हमारी खुशियों पर, हमारे रिश्तों पर कोई आ जाए। आपने तो कितनी बार कहा है भाऊजी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। और भाऊजी, जब पलक अच्छे मार्क्स लेकर आती है तो क्या हम पायल से नहीं कहते कि पलक से कुछ सीखो? जब अंश कोई बदमाशी करता है तो हम अंश को कहते हैं ना कि अगर बदमाशी की तो तुम्हारे सारे खिलौने हम पायल को दे देंगे। उसी तरह भाऊजी, जब हम उनमें कोई भेदभाव नहीं मानते तो माने जो किया वो गलत क्यों है? भाऊजी, आप तो जानते ही है ना कि सच्चाई जानने के बाद मां पे क्या गुजरी होगी। उन्होंने जो भी किया गुस्से में आकर किया। अरे यश, उसका आज का यह गुस्सा केवल एक चिंगारी भर था और इस चिंगारी को यहीं नहीं रोका तो ये एक भयानक आग का रूप ले लेगी जो सब कुछ भस्म कर देगी। यश, लोग गलत नहीं कहते हैं, घुटना हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। मुझे आप समझने की यश, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं अपने परिवार को महाभारत का युद्ध क्षेत्र बनने नहीं देना और ऐसा कभी होगा भी नहीं भाऊजी, कभी नहीं होगा। मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा भाऊजी, ये मेरा वचन है। इस परिवार ने और आपने मुझे बहुत कुछ दिया है भाऊजी। आज जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, इस परिवार की बदौलत हूं और मेरे होते हुए मैं इस परिवार को टूटने नहीं दे सकता भाऊजी। मैं आपकी मेहनत को, आपकी खुशियों को, आपके धरोहर को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा भाऊजी, और ये मेरा वादा है। चलो ठीक है, जाओ। क्या पापा 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 गोद में आ जाओ। मम्मा मम्मा, पता है हमें स्कूल की तरफ से ट्रॉफी मिली है। हमने जो फैमिली का प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसके लिए हमें बेस्ट अवार्ड मिला है। कैसे नहीं मिलता आपको ये अवार्ड? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी मेहनत की थी तो अवार्ड तो मिलना ही था। शाबाश। अब इस ट्रॉफी को अपने कमरे में अच्छे से सजा कर रखना, ठीक है? चलो 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 चलो।
एकदम लेटेस्ट मोबाइल है ये। काफी अच्छा, बहुत नाम सुना है इसका। अरे हाँ लेटेस्ट तो है, लेकिन हमें तो चलाना ही नहीं आ रहा भैया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दबाते हैं तो वो चल जाता है। अरे 2 दिन में सीख जाएगा, बहुत आसान है। प्रतीक सिखा देगा तुझे, एक्सपर्ट है ये एकदम। अरे तो सिखाओ ना भैया। वो क्या है ना, टच स्क्रीन फोन यूज करने में ना शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब आदत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे आदत तो तब लगेगी ना जब इस्तेमाल करना आएगा। मैं सिखाऊंगा ना आपको। देखिए, जब फोन करना हो तो आपको ये करना है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर इसे दबाना है। लो ये तो बहुत आसान है भाई। मैंने कहा था ना, समझा देगा वो। लो करो। हाँ दिखाओ। बाबूजी, हम भले ही गेम में हार गए हो, लेकिन हमें अपना अवार्ड मिल गया। तीनों भाइयों को ऐसे साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना बाबूजी। ऊपर से तो सब ठीक ही दिख रहा है। तुम दोनों ने एक नए रिश्ते को इस घर के साथ जोड़ तो दिया है, लेकिन इसका असर घर के पुराने मजबूत रिश्तों पर पड़ रहा है। ये शायद तुम दोनों देख नहीं पा रहे हो, या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है बाबूजी। जब पुराने रिश्ते नए रिश्तों के साथ मिलकर और मजबूत हो जाएंगे, तब देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा विश्वास सही निकले और मेरे मन में बैठा डर एकदम बेबुनियाद निकले। क्या कमाल फोटो है। लो बेटा प्रसाद ले लो। तुम्हारी। हाँ माँ, चलो चलो और। माँ, मेरा प्रसाद। अरे हाँ ले। अरे पता नहीं कैसे आज प्रसाद कम पड़ गया। तू रुक बेटा, मैं तेरे लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। तू रुक। माँ, आरती। हाँ। खुश रहे। आरती जी, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। आरती जी, आज बहुत सारा काम करना है मुझे। बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और मुझे लगता है कि मुझे आने में इसलिए देरी हो जाएगी। क्या हुआ? आने में देरी तो तब होगी जब मैं आपको जाने दूंगी ऐसी। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स। मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा यश जी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका ये अनरोमांटिक नेचर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। खामोश आरती जी। क्या कहा आपने? मैं रोमांटिक नहीं हूँ। हाँ,
आप बहुत अनरोमांटिक हो गए हैं। सिर्फ काम, प्रोजेक्ट, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स ऐसे थोड़ी ना होता है। बीवी की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ काम की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं तो चलेगा। क्या जी। कहा आपने कि मैं अनरोमांटिक हूं? हाँ, नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं।